हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में अपन ने इकारांत पुल्लिंग के रूप पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे उकारांत पुल्लिंग के। उकारांत पुल्लिंग का हमारा शब्द है भानु शब्द। भानु शब्द का उकारांत पुल्लिंग का रूप पढ़ेंगे आज। जिस तरह से पिछले वीडियो में हमने 3 वचनों के बारे में पढ़ा था, विभक्ति के बारे में पढ़ा था, वही हम आज पढ़ रहे हैं कि किसी भी शब्द का रूप बनाने के लिए हमको 3 वचनों की और 7 प्रकार की विभक्तियों की आवश्यकता होती है। तो वो विभक्ति हैं, वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों प्रकार के वचन हैं। तो भानु शब्द का उकारांत पुल्लिंग का रूप हम आज पढ़ेंगे। भानु शब्द में ऊ की ध्वनि आ रही है, ऊ वर्ण की ध्वनि आ रही है, इसलिए ये उकारांत पुल्लिंग का शब्द रूप है। देखिए, प्रथम व्यक्ति एक वचन का भानु शब्द का जो रूप बनाएंगे वो बनेगा भानु है। एक वचन में भानु है। द्विवचन में भानु बड़ा हुआ आ रहा है, इसलिए भानु। बहुवचन में भानवय, यानी भानवय के बाद में विसर्ग लग रहा है, इसलिए विसर्ग की ध्वनि, विसर्ग की आवाज़ है में निकालेंगे, क्योंकि विसर्ग का उच्चारण स्थान है में किया जाता है। तो भानवय विसर्ग लग रहा है तो भानवय बोलेंगे इसको। द्वितीय व्यक्ति एक वचन, द्वितीय व्यक्ति एक वचन में हमारा रूप बनेगा भानु और मैं के बाद में हलंत। द्विवचन में भानु, बहुवचन में भानुन और भानुन के बाद में भी नए वर्ण के बाद में हलंत का चिन्ह लगा दें। तृतीय व्यक्ति एक वचन, तृतीय व्यक्ति एक वचन में भानु शब्द का रूप बनेगा भानुना। अब इसमें भानुना क्यों नहीं बना, भानुना ही क्यों बना है? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जिन शब्दों में र रसी का र और स षटकोण का स, ये तीनों वर्णों में से अगर किसी भी शब्द में तीनों वर्णों में से कोई सा भी एक वर्ण मिल जाता है तो तृतीय व्यक्ति एक वचन में और षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में अणय हो जाता है। और अगर तीनों में से कोई सा भी वर्ण नहीं मिलता है तो अणय के स्थान पर न का प्रयोग होता है। तो उसी प्रकार से भानु में इन तीनों वर्णों में से कोई सा भी वर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ पे तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप बनेगा भानुना। द्विवचन में भानुभ्याम और बहुवचन में भानु भी है, यानी भी के बाद में विसर्ग लग रहा है, इसलिए भानु भी है। चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का रूप बनेगा भानवे। द्विवचन में भानुभ्याम है, बहुवचन में भानुभ्य है। पंचमी व्यक्ति एक वचन का रूप बनेगा भानो, भानो है, द्विवचन में भानुभ्याम और बहुवचन में भानुभ्य है। इसी प्रकार से षष्ठी व्यक्ति एक वचन में रूप बनेगा भानो है, द्विवचन में भानवो है, भानवो और बहुवचन में भानु नाम। अब यहाँ पे भानु नाम के स्थान पर नाम आया, क्योंकि भानु में इन तीनों वर्णों में से कोई सा भी वर्ण नहीं मिल रहा, इसलिए अणय के स्थान पर न आए यहाँ पे, तो भानु नाम। सप्तमी व्यक्ति एक वचन भानऊ, द्विवचन में भानवो है और बहुवचन में भानुसु। लास्ट संबोधन, जिसमें संबोधन में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबोधन में कौन सी व्यक्ति आती है? प्रथम व्यक्ति। तो संबोधन में प्रथम व्यक्ति आती है, तो संबोधन में हे भानो, उसके बाद में संबोधन का चिन्ह है। द्विवचन में हे भानु और बहुवचन में हे भानवः। तो इस प्रकार से आपका भानु शब्द का रूप प्रथम व्यक्ति से लेकर और सप्तमी विभक्ति तक कंप्लीट हुआ। लेकिन आपको भानु शब्द की तरह ही अन्य शब्दों के रूप बनाने हैं। जैसे कि भानु शब्द की तरह आपको अन्य उकारांत वाले, उकारांत पुल्लिंग वाले जिन शब्दों के अंत में ऊ की ध्वनि आती है वो उकारांत कहलाते हैं।
जिसमें पुरुष जाति का बोध किया जाता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं। तो ऊकारांत पुल्लिंग वाले शब्द जैसे कि भानु शब्द की तरह ही, जैसे गुरु, बंधु, प्रभु, साधु, वायु, शत्रु, रिपु, पशु, तरु, मनु, धातु, राहु, केतु, मृत्यु, ऋतु, शिशु, इंदु आदि शब्दों के रूप बढ़ते हैं, आदि शब्दों के रूप चलेंगे। यानी भानु शब्द की तरह ही उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भानु शब्द की तरह ही बनेंगे। जैसे कि आपके सामने गुरु शब्द दे दिया और गुरु शब्द का आपसे तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप पूछा, तो गुरु शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन का हमारा शब्द रूप बनेगा गुरुणा। क्या बनेगा? गुरुणा। अब यहाँ पे गुरु ना क्यों नहीं आया? गुरु ना ही क्यों है? क्योंकि गुरु शब्द में रह वर्ण आ रहा है। गुरु शब्द में रह वर्ण होने के कारण यहाँ पे गुरुणा शब्द इसका रूप बना है। इसी प्रकार से साधु शब्द, साधु शब्द ही, साधु शब्द का षष्ठी व्यक्ति और बहुवचन, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का जो रूप है वो क्या बना? साधु नाम। क्या बना? साधु नाम। क्योंकि साधु शब्द में इन तीनों वर्णों में से कोई सा वर्ण नहीं आ रहा है, इसलिए इसका रूप बनेगा साधु नाम। इसी प्रकार से जैसे शिशु शब्द है और शिशु शब्द का प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा? शिशु है। क्योंकि जब प्रथम व्यक्ति भानु शब्द का रूप बहुवचन में भानवे बन रहा है, यानी यहाँ पे ऊ की मात्रा हट गई, भानु में ऊ की मात्रा हट गई, वह जुड़ गया और विसर्ग लग गया। तो इसी तरह से हम शिशु का जब बनाएंगे तो हमारा शब्द रूप बन जाएगा शिशु। तो इस प्रकार से आपको किसी भी शब्द का रूप आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि पशु शब्द है, अब पशु शब्द का आपको षष्ठी व्यक्ति और बहुवचन में रूप बनाना है। पशु शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, तो पशु शब्द का षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का जो रूप है वो बनेगा पशु नाम। क्या बनेगा? पशु नाम। क्योंकि पशु में भी इन तीनों वर्णों में से कोई सा वर्ण नहीं है, इसलिए हमारा रूप बनेगा पशु नाम। तो इस प्रकार से आप ऊ ध्वनि वाले यानी उकारांत पुल्लिंग वाले शब्दों के रूप इस भानु शब्द की तरह आसानी से बना सकते हैं। और आपको जो शब्द मैंने बताए हैं, इन शब्दों के रूप आपको भानु शब्द की तरह ही बनाने हैं। थैंक यू।